नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 3 विषय पर्यावरण अध्ययन। देखिए बच्चों, हम इसके अंतर्गत हमें पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत सभी पाठों के हम प्रश्नों के आंसर किस प्रकार से पाठ्यपुस्तकों की मदद से हम भर सकते हैं, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। देखिए, एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा हमें हिंदी, अंग्रेजी, पर्यावरण अध्ययन और गणित विषय के लिए एक साथ प्रदान की गई है। देखिए, कक्षा 3 के लिए इस प्रकार से अब हम इन विषयों के अलग अलग पाठों के आंसर हम विषयवार पूर्ण करेंगे और इस अभ्यास पुस्तिका में भरेंगे। तो देखिए, यहाँ पर पर्यावरण के लिए अनुक्रमणिका दी गई है। इतने पाठों के हमें प्रश्नों के आंसर इस अभ्यास पुस्तिका में भरना है। ठीक है बच्चों। तो देखिए बच्चों, आप यदि इसी प्रकार से आगे के सभी विषयों के महत्वपूर्ण वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं इसी के अंतर्गत पाठ 2 पौधों की परी पर्यावरण जो पुस्तक है उसके पाठ 2 में हम देख सकते हैं पौधों की परी के यहाँ 10 प्रश्न दिए गए हैं। इनके आंसर हम किस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं, आइए देखते हैं। देखिए, अभ्यास प्रश्न दिए हैं। प्रश्न पहला है, ऐसे 5 पत्तों के नाम लिखिए जिनको मसलने पर विशेष गंध आती है। देखिए, इस प्रश्न का आंसर आप पृष्ठ क्रमांक 14 के पैरा क्रमांक 1 में देख सकते हैं, पर्यावरण पुस्तक के पाठ 2 में देख सकते हैं। तो देखिए, इस प्रश्न का आंसर नींबू, आम, नीम, तुलसी, हरा धनिया की पत्तियां को मसलने पर विशेष गंध आती है। इसके बाद है देखिए अगला प्रश्न, पेड़ पौधों से हमें खालिस्तान और खालिस्तान मिलता है, तो पेड़ पौधों से हमें हवा और फल मिलते हैं और भी हम यहाँ इसे समझकर लिख सकते हैं। इसके बाद है अगला प्रश्न, पत्तों के रंग कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, पृष्ठ क्रमांक 12 में देख सकते हैं, पत्तों के रंग निम्न प्रकार के होते हैं, हल्का हरा, गाढ़ा हरा, पीला, लाल, बैंगनी इत्यादि। इसके बाद है देखिए अगला प्रश्न, छुपन छुपाई खेलते समय आप कौन से पेड़ों के पीछे आसानी से छिप सकते हैं और क्यों, नाम बताइए। तो देखिए, छुपन छुपाई खेलते समय हम मोटे तने वाले पेड़ जैसे कि नीम, बरगद के पेड़ के पीछे आसानी से छिप सकते हैं क्योंकि इनका तना बड़ा और चौड़ा होता है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसी प्रकार से देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, प्रश्न 5 दिया है, चित्र में जैसे पत्ती दिए हैं, क्या आपने देखे हैं, उनके नाम बताइए। देखिए, पत्तियों के चित्र दिए हैं, इन पत्तियों को क्या आपने देखा है, इनके नाम भी आप लिख सकते हैं। तो जैसे देखिए, धनिया, केला की पत्ती है, अरबी, घुइयाँ। इसके बाद है देखिए, पान की पत्ती है, इस प्रकार से और भी अन्य पत्तियाँ जो इस प्रकार की आपने देखे हैं उनके नाम आप बता सकते हैं। ठीक है, आइए इसी प्रकार से देखते हैं पेज नंबर 81। इसमें दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर हम इस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं। देखिए, चित्र को देखकर बताइए। चित्र हैं मोटे तने वाले पेड़, पतले तने वाले पेड़, खुरदुरे तने वाले पेड़ और चिकने तने वाले पेड़। देखिए, अब हम इसमें प्रश्नों के आंसर बता सकते हैं। देखिए, यहाँ पर मोटे तने वाला पेड़ का नाम बता सकते हैं, पतले तने वाले पेड़ का नाम बता सकते हैं, खुरदुरे तने वाले पेड़ का नाम बता सकते हैं और चिकने तने वाले पेड़ का नाम बता सकते हैं। तो देखिए, फिर इसके बाद है अगला प्रश्न, मोटे तने वाले पेड़ का नाम लिखिए। तो मोटे तने वाले पेड़ का नाम क्या लिख सकते हैं आप, नीम और बरगद। ठीक है, और भी अन्य पेड़ों के नाम लिख सकते हैं जिनके तने मोटे होते हैं। इसके बाद है अगला प्रश्न, चित्र में दिए गए उस पेड़ का नाम लिखिए जिसकी जड़ पकड़कर आप झूला झूलते हैं। तो देखिए, बरगद का पेड़ या पीपल का पेड़ जिसकी हम जड़ पकड़कर झूला झूलते हैं। तो इस प्रकार से आप आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद है पेड़ के भागों के नाम लिखिए। पेड़ के कौन कौन से भाग होते हैं, तना, शाखाएं, जड़ और पत्तियां इत्यादि। इसके नाम आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, यहाँ जड़ भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से देखिए अगला है पेज नंबर 82। इसमें देखेंगे हम प्रश्न, चित्रों को ध्यान से देखिए। ये चित्र हैं, इनको ध्यान से देखना है। अब इसके देखिए अंतर्गत प्रश्न दिए गए, इनके आंसर हम इस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं। पौधा जिसका तना खालिस्तान होता है। तो देखिए, पौधा जिसका तना मोटा होता है। इसके बाद है पौधा जिसकी ऊंचाई, जब मोटा तना होगा तो इसकी ऊंचाई क्या होगी, कम होगी। इसके बाद देखिए, यह वृक्ष कहलाता है और इसका नाम जैसे हम लिख सकते हैं बरगद, ठीक है, या पीपल का पेड़, इस प्रकार से। इसके बाद देखिए दूसरा है जिसका पौधा जिसका खालिस्तान पतला होता है, तना पतला होता है। इसके बाद देखिए, पौधा जिसकी ऊंचाई खालिस्तान होती है, जिसका तना पतला होता है उसकी ऊंचाई अधिक होती है और यह पेड़ कहलाता है। इसका नाम जैसे कि हम नाम लिख सकते हैं जो ऊंचे तने वाले पेड़ों के नाम, शीशम वगैरह। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला है पौधा जिसका तना बहुत खालिस्तान होता है, बहुत पतला होता है। पौधा जो किसी वस्तु या पेड़ का आधार लेकर बढ़ता है।
ठीक है, तो आप इस प्रकार से चित्रों को देखकर प्रश्नों के आंसर बता सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न दिया है, पेड़ पौधे हमें और हमारे पर्यावरण के लिए कैसे उपयोगी हैं, विस्तार से बताइए। तो देखिए पेड़ पौधे से हमें जीवनदायी गैस ऑक्सीजन या हवा मिलती है। इसके अलावा पेड़ पौधों से पर्यावरण का संतुलन बना रहता है। पेड़ पौधों से हमें फल फूल लकड़ियाँ इत्यादि प्राप्त होती हैं। तो इस प्रकार से आप देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर आसानी से बता सकते हैं कि पेड़ पौधों से हमें और हम पर्यावरण के लिए क्या क्या लाभ होते हैं, क्या क्यों उपयोगी हैं, इस प्रकार से आप बता सकते हैं। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार से हम बहुत ही सरल तरीके से इन 10 प्रश्नों के आंसर हम इस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं। देखिए पाठ्य पुस्तकों से हम ढूंढकर इन प्रश्नों के आंसर पूर्ण कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आशा है कि आपको इसके अंतर्गत सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। बच्चों हम इसी प्रकार से अगले पाठ के प्रश्नों के आंसर भी आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।